स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर के इंट्रोडक्शन की, जो कि आपकी बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 है। तो हम इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन और कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो हम देखेंगे जी कुछ बेसिक डेफिनेशन इस लेक्चर में, और जनरेटर की इकसाम के बारे में बात करेंगे मुख्तलिफ लिहाज से। तो सबसे पहले डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो एक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी डिफरेंट सोर्सेज से नेचर से हासिल की जा सकती है, और इसको काबिल इस्तेमाल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो आला होता है वो जनरेटर होता है। सिंक्रोनस जनरेटर एक खास किस्म का जनरेटर है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर में कन्वर्ट करता है एक कांस्टेंट स्पीड पे, यानी फिक्स्ड स्पीड पे इसकी स्पीड में तब्दीली नहीं होती। अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस एसी जनरेटर यानी फिक्स स्पीड वाले एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी कहा जाता है। यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि दुनिया के जितने भी जनरेटर हैं वो बेसिकली एसी जनरेटर हैं, वो साइनोसाइडल वेव बनाते हैं। डीसी जनरेटर खुद से एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो एक एसी जनरेटर ही होता है जिसके आउटपुट को कम्यूटेटर के जरिए से यानी स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश असेंबली के जरिए से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। जनरेटर के काम करने के तरीक़ाकार को फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो कि कुछ इस तरह स्टेट किया जाता है कि जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स की कीमत तब्दील होती है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होती है, और वो ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसकी मिकदार रास्त मुतनासिब है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी मिकदार से फ्लक्स की कीमत तब्दील हुई है। यही स्टेटमेंट यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है। Whenever flux changes across a conductor, an EMF is induced in it, and the magnitude of EMF is directly proportional to the rate of change of flux. तो बेसिकली अगर हमने एक जनरेटर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके दो हिस्से होने चाहिए। एक कंडक्टर होना चाहिए जिसमें ईएमएफ यानी ऐसी ताकत बनेगी जो कि करंट चला सकेगी किसी भी सर्किट में, और दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ऊपर दी गई डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने एक वाइंडिंग कंस्ट्रक्ट की है जो कि कंडक्टर का काम कर रही है, और सेंटर में हमने एक परमानेंट मैग्नेट को रोटेट कराया है। रोटेट करने का मकसद फ्लक्स की कीमत को तब्दील करवाना है। जिक्र हुआ कि किसी भी जनरेटर में दो मेन पार्ट्स होने चाहिए, एक कंडक्टर होना चाहिए और एक फ्लक्स तब्दील करने के लिए मैकेनिज्म और फील्ड का होना ज़रूरी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट मोस्टली मशीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फील्ड बनाने के लिए यानी मकनातीसी कोत बनाने के लिए जो वाइंडिंग बनाई जाती है उसको फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है, और इसको डीसी सप्लाई फराहम की जाती है। जो दूसरी वाइंडिंग है जो कि कंडक्टर का काम करेगी, जिसमें ईएमएफ बनेगी जहां से हम सप्लाई हासिल करेंगे, उस वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग नाम है कंस्ट्रक्ट किए गए कॉइल्स का, यानी जो वाइंडिंग वाली तार से जो कॉइल बनाए हैं आपने उनको वाइंडिंग कहा जाता है। स्टेटर किसी भी जनरेटर का जो भी साकिन हिस्सा होगा वो स्टेटर कहलाएगा। लाजमी नहीं है कि स्टेटर हमेशा आर्मेचर ही हो या फील्ड वाइंडिंग ही हो। स्टेटर जो है वो आर्मेचर भी हो सकता है और फील्ड वाइंडिंग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एसी जनरेटर में स्टेटर जो होगा वो आर्मेचर होगा, यानी आर्मेचर को वो हिस्सा मशीन का जहाँ से सप्लाई हासिल की जाती है उसको साकिन रखा जाएगा। रोटर रोटेटिंग पार्ट यानी घूमने वाला हिस्सा होता है जनरेटर का। ये भी आर्मेचर भी हो सकता है और फील्ड वाइंडिंग भी हो सकती है, और मोस्टली एसी जनरेटर में जो रोटर है वो फील्ड वाइंडिंग होती है। अब हम चलते हैं कुछ क्लासिफिकेशन की तरफ, इकसाम की तरफ। तो जनरेटर की तीन तरह से हम इकसाम देखेंगे, स्पीड के लिहाज से देखेंगे, रोटर की बनावट के लिहाज से देखेंगे, और उसके घूमने के तरीक़ाकार के लिहाज से। तो अगर स्पीड के लिहाज से देखें तो तीन जनरेटर हैं, टर्बो जनरेटर, हाइडल जनरेटर और इंजन ड्रिवन जनरेटर। टर्बो जनरेटर जो है वो 3000 आरपीएम या 1500 आरपीएम पर चलते हैं। हाइडल जनरेटर 1000 आरपीएम या उससे कम पे चलते हैं, और इंजन ड्रिवन जनरेटर 1000 आरपीएम पे चलाए जाते हैं। अगर रोटर के लिहाज से देखें तो दो किस्म के रोटर हैं, या सिलेंड्रिकल रोटर हैं जो कि हमवार होते हैं, यानी इनमें कोई उभार या ऊंचाई नीचाई नहीं होती। इनका जो डायामीटर होता है, इनकी जो गोलाई होती है वो कम होती है। इनकी एक्सिस लेंथ यानी इनकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। इनके पोल की तादाद कम होती है, और मोस्टली सिलेंड्रिकल रोटर जो है वो टर्बो जनरेटर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ज़्यादा स्पीड पर काम करने की सलाहियत रखते हैं।
सेलिएंट पोर जनरेटर जो हैं वो नॉन स्मूथ यानी गैर हमवार होते हैं, इनमें उभार होते हैं, इनका डायामीटर यानी गोलाई ज़्यादा होती है, इनकी लंबाई कम होती है। ये जनरेटर 6 से 40 पोल के हामिल होते हैं और हाइडल या इंजन ड्रिवन जनरेटर के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये कम स्पीड पर चलाए जाते हैं। रोटेटिंग मैकेनिज्म के लिहाज से अगर बात की जाए तो जनरेटर की दो इकसाम हैं, रोटेटिंग फील्ड या रोटेटिंग आर्मेचर। रोटेटिंग फील्ड ऐसी किस्म है जिसमें फील्ड वाइंडिंग को घूमने वाले हिस्से पर रखा जाएगा, और रोटेटिंग आर्मेचर ऐसी किस्म है जनरेटर की जिसमें सप्लाई हासिल करने वाले यानी आर्मेचर को रोटर पे रखा जाएगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। एंड अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में शेयर कर दें। थैंक यू।